ये कहानी उन लोगों के लिए है जिसको अपने साथ जो कुछ भी होता है वो बुरा ही लगता है। हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा सोचना चाहिए। भगवान सब कुछ सोच समझकर की करते हैं। एक मालिक था, वो व्यापार कर रहा था और उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसका एक विश्वासु नौकर था। वो नौकर अपने काम से काम रखता था और ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। एक दिन वो नौकर काम पर नहीं आया। उसके मालिक ने सोचा कि वो पिछले 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है और उसने कभी पगार बढ़ाने की बात भी नहीं की है। वो बहुत ही ईमानदार भी है। मालिक को लगा कि शायद उसे अपना पगार कम लग रहा है, इसलिए वो आज काम पर नहीं आया। ऐसा सोच के मालिक ने उसका पगार बढ़ा दिया। दूसरे दिन वो नौकर काम करने आया। उसे अजीब लगा और पता भी नहीं था कि मेरे मालिक ने मेरी पगार क्यों बढ़ा दी है। वो वैसे ही काम करता रहा जैसे पहले करता था। काश मैंने ये पहले किया होता। पैसों की कीमत क्यों करनी चाहिए। 3-4 महीनों के बाद फिर से वो नौकर काम पर नहीं आया। वो बिना बताए ही काम पर नहीं आया था। इस बार उसके मालिक को ये बात पसंद नहीं आई। मालिक ने सोचा कि उसका पगार बढ़ाने के बावजूद भी वे काम पर नहीं आया। मालिक ने इस बार उसका पगार जितना बढ़ाया था उतना ही कम कर दिया। पगार कम करने के दूसरे ही दिन वे काम पर आया। इस बार भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे वो पहले करता था। ये सब देखकर मालिक को आश्चर्य हुआ कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। मालिक ने शाम को अपने नौकर को बुलाया और पूछा कि पहले मैंने तेरा पगार बढ़ाया था तब तू कुछ भी नहीं बोला। मैंने तेरा पगार कम कर दिया फिर भी तू क्यों कुछ नहीं बोलता। आखिर बात क्या है। नौकर ने बड़े ही शांति से बोला कि मालिक, पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे घर पर बेटी का जन्म हुआ था। उस वक्त भगवान ने आपको मेरा पगार बढ़ाने की प्रेरणा दी थी, क्योंकि घर का खर्च पहले से बढ़ने वाला था। इस वजह से आपने मेरा पगार बढ़ाया था। दूसरी बार जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। भगवान को लगा होगा कि एक व्यक्ति का खर्च कम हो गया है, इसलिए आपको मेरा पगार कम करने की प्रेरणा दी। मेरे पिताजी के नसीब में को लिखा था वो मिलना कम हो गया। भगवान जो करते हैं वो सोच समझकर ही करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, हमें ऐसा ही सोचना चाहिए। नौकर की ये बात सुनकर मालिक ने उसे कहा कि तेरी बात बिल्कुल सच है। आज से तो मेरा नौकर नहीं पर मेरे परिवार का ही हिस्सा हो। मालिक ने नौकर की पगार दुगनी कर दी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम अतीत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। ये वचनामृत है पवित्र गीता के। अब हम इन वचनों पर गहराई से ध्यान देते हैं तो क्या हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है? हमेशा नहीं। मैं भी यही सोचती थी कि हर चीज में भलाई छिपी हो, ये आवश्यक नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे ये शायद आपकी सोच बदल जाए। आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो आई थिंक कि ईश्वर सदैव सभी का कल्याण करते हैं। कोई अच्छा हो या बुरा, वे सभी का केवल हित करते हैं। यदि वे दंड भी दे तो वह उनकी दया है, जैसे रावण को मारकर भी उसे मोक्ष दिया। स्टीव जॉब्स जी के अनुसार, जो एप्पल कंपनी के को फाउंडर थे, अभी हमें शायद न पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो डॉट्स कनेक्ट होते दिखाई देते हैं। कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी पर एक दूसरे से लिंक होती है, जो हमें नियत रास्ते पर ले जाती है। हर परिस्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। इसी तरह एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। यदि हम अपने जीवन में ही झांके तो लगेगा कि कुछ घटनाओं को अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेगा। पर जब हम आगे जाकर भविष्य में सोचेंगे तो लगेगा कि यदि वैसा न हुआ होता तो ऐसा कैसे होता। अर्थात हर चीज जो अस्तित्व में है के पीछे कोई कारण अवश्य है, पर कुछ घटनाओं का तो शायद अंत तक कारण न पता चल पाए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहने से मेरा तात्पर्य यही है कि हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचा जाए। देखिए, यदि हम ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो प्रकृति से हमें वही वापस मिलता है, और सच में हमें हर चीज में, हर घटना में कोई न कोई अच्छाई मिलने लग जाती है। जब से मैंने ये मानना शुरू किया है तब से मुझे मुश्किल और नकारात्मक जैसी सभी परिस्थितियों हो उनमें सकारात्मक पक्ष मिल जाता है, और उस स्थिति में भी मैं निराश नहीं होती। महत्वपूर्ण ये है कि हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो ये पॉजिटिवनेस फिर हमें बाकी सब चीजों को संभालने की एनर्जी देता है। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सोल्यूशन नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त केवल वो टेंशन ही दिमाग में रहती है। लेकिन फिर बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि तब ऐसा भी तो कर सकते थे, लेकिन उस वक्त सूझा ही नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। यहाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है का विश्वास काम आएगा, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं और समस्या के हल की ओर ध्यान देंगे। इसी विश्वास से लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर लेते हैं।
एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है और एक निराशावादी हर अवसर में कठिनाई ढूंढ लेता है। फिर आप आगे क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए की आशंका से बचे रहेंगे, क्योंकि तब शायद आप उतने भयभीत नहीं रहेंगे। पहले मुझे भी लगता था कि आगे क्या होगा, लेकिन जब से अपनी मैंने लाइफ से सीखना शुरू किया है तब से ऐसा लगता है कि हर चीज हमें कुछ नया सिखाती है। हर परिस्थिति का कोई अर्थ है, बस जरूरत है तो उस अर्थ को खोजने की। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। कहानी ये कहानी है दो ऐसे गांव की जहां की खुशहाली और समृद्धि हमेशा बनी रहती थी। इन गांव का नाम था नंदी और रोहन। ये शहर से सटे दो ऐसे गांव थे जो सबसे ज्यादा धनी और अमीर थे, लेकिन इन दोनों गांव में कुछ विविधताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन रोहन गांव के लोग ज्यादातर लोग नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई के राह पर चलते थे, लेकिन रोहन गांव के लोग लोभी और मतलबी थे। एक बार की बात है, दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं को सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं। वहीं रोहन गांव के कुछ ही कुत्ते मरते हैं। महामारी फैलते फैलते अन्य जानवरों तक पहुंचती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहन गांव में इसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है कि जिस तालाब से नंदी गांव को पानी आता था वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है, जिसकी की वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी की बहुत दिक्कत आती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेतों में सूखा पड़ने लग जाता है, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लग जाते हैं। तब नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाके रोहन गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहन गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास सब कुछ जोने के बावजूद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं, ना खेतों में हरियाली और ना गांव को सुरक्षा देने वाले कुत्ते। तो वो अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। तो वो सभी भगवान के सहारे गांव से हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वो लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ न कोई जानवर नहीं है, ना गांव में हरियाली है, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वो रोहन गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं, कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और देखते हैं कि गांव में हरियाली है, जानवर है, इंसान है। तो सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव को आग लगा देते हैं, सारे लोगों को मार देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इसका पता चलता है कि रोहन गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को हानि तक नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोगों को समझ आता है कि भगवान ने उनके लिए जो भी दिक्कतें और परेशानियां दी, उनमें उनका ही भला था। अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है।